हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो यहाँ पे रिवीजन हम करने वाले हैं आपके द नंबर सिस्टम से। ठीक है, फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो एक क्वेश्चन था पिछले सेशन में जो आपको होमवर्क के लिए दिया था, वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है ये? मोबाइल नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। ठीक है, ऑब्वियसली देखा होगा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। अब उसमें आपको डिजिट्स दी हैं, अंक दिए हैं कि पहले प्रथम 4 डिजिट्स क्या क्या है, 9987। ठीक है, तो पहले 4 डिजिट्स पता लग गए हमें, 9987। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट्स आपको दे दिए गए हैं। टोटल 10 होने चाहिए ना, 4 5 6 7 8 9 10। अब बचे लास्ट के 3 डिजिट्स, वो भी आपको दे दिए हैं। कितना? 355 355। अब बात ऐसी है कि बाकी के जो डिजिट्स हैं वो नहीं गिवन है। द रिमेनिंग डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग हैं। ठीक है, मेक द मोबाइल नंबर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो कौन सी ये डिजिट्स हो सकती हैं, ये सोचते हैं। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बड़ी डिजिट, है ना। छोटी तो है हमारे पास ऑलरेडी। तो यहाँ पे और कौन से आ सकते हैं? देखिए, अब दो चीज हैं। अगर अलग अलग हमें अलग डिजिट्स लिखनी है, तो जो आ गई हैं उनको दोबारा नहीं लिखेंगे हम, है ना। जैसे 9 8 7 5 और 3, इनका यूज नहीं करेंगे। और इनके अलावा कौन सी डिजिट्स बची हैं वो सोचिए। 6 बची है ना। और 5 आ गया है तो 4 बचा है, 3 आ गया है तो 2 बचा है। तो सबसे बड़ी सबसे लेफ्ट में लिखते हैं 6 4 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी 3 वो डिजिट्स जो इसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल मोबाइल नंबर बना सकती हैं इस टाइम पे, विद दीज कंडीशन। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब आगे देखिए, अब मोबाइल नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। पहले बता दिया 10 अंकों का मोबाइल नंबर है। फर्स्ट 4 डिजिट्स आर 997 and 9. Make the smallest mobile number using only one digit twice from this. ठीक है, अब आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है। सोचिए, सबसे पहले 10 डिजिट्स का नंबर है, तो मैं स्लॉट बना लेता हूँ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब जो आपको दे दिया है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिक्स हो गए 9979। ठीक है, ये तो कुछ नहीं कर सकते, पहली 4 डिजिट्स तो फिक्स हो गई हैं। अब बाकी कितनी बची? 6 डिजिट बची। तो बाकी 6 डिजिट्स में आप 8 3 5 6 और 0, ये 5 डिजिट्स का यूज कर सकते हो बाकी के 6 स्थान पे, 6 प्लेसेस पे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको डिजिट्स यूज करनी है 6, लेकिन दी है आपको 5, सिर्फ इन्हीं में से यूज कर सकते हैं। तो आपको बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप इनमें से एक डिजिट 2 बार यूज कर लो। क्या बोला? एक डिजिट 2 बार यूज कर लो। चलो ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 काम है। सबसे पहला तो ये डिसाइड करना है कि कौन सी डिजिट को मैं 2 बार यूज करूं। अब वो तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसी के हिसाब से पता लगेगा।
यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट मोबाइल नंबर निकालना है। अगर ग्रेटेस्ट मोबाइल नंबर निकालना होता तो जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको यूज करते, स्मॉलेस्ट निकालना है तो जो सबसे छोटी डिजिट है उसको यूज करेंगे 2 बार। दूसरा टास्क ये है कि सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से, सबसे लेफ्ट में कौन सी डिजिट आएगी, तो स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट डिजिट ही हम लेफ्ट में लिखेंगे और इसको रिपीट करना है, मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो दोनों बार सबसे पहले मैंने सबसे छोटी डिजिट लिखी, तभी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ पाएगा। उसके बाद जीरो से थोड़ी सी बड़ी डिजिट कौन सी है, जीरो से तो यहाँ पे है नहीं तो हम 3 लिख देंगे, है ना। जीरो से थोड़ी सी, इनमें से जीरो से बड़ी 3 है जो गिवन है, 3 से बड़ी इनमें कौन सी है, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 से बड़ी फिर 6 और फिर 8। ये आपका जो कंडीशन दी है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मोबाइल नंबर ये बन सकता है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये है क्वेश्चन। अब देखिए कुछ पार्ट इसका यहाँ पे है, कुछ पार्ट इस क्वेश्चन का यहाँ पे है, तो पूरे क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। इन अ 5 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले एक 5 अंकों की संख्या है आपके पास, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या बोला है, डिजिट एट टेंस प्लेस इज 4। अब वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये तो पता है आपको, ये होगा वंस प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स एंड 10,000। प्लेस वैल्यू टेबल सबको आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब टेंस प्लेस कौन सा है, ये रहा। टेंस प्लेस पे बोला है 4 है ना। टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 4 है। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ टेंस प्लेस डिजिट। अब यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं जो वंस है ना। तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट आई है उसका 1/4, यानी उसको 4 से भाग करके जो आंसर आएगा वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज 0। देखिए ये आपको दे दी है, हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट दे दी है 0 है, टेंस प्लेस की डिजिट दे दी है 4 है, और यूनिट प्लेस की डिजिट आपको खुद फाइंड आउट करनी है जो 1/4 है टेंस प्लेस डिजिट की। समझ में आ रहा है। थाउजेंड प्लेस इज 5 टाइम्स ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो जो थाउजेंड प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है उसका 5 गुना है। ठीक है, ये भी आपको खुद निकालना है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड 10,000, 10,000 ये रहा, 10,000 प्लेस डिजिट इज डबल द डिजिट एट टेंस प्लेस, और 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस डिजिट के क्या है, डबल है। चलिए अब वन बाय वन इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, क्या गिवन है, टेंस प्लेस की जो डिजिट है। ठीक है, टेंस प्लेस यानी दहाई, दहाई के स्थान पे कौन सी डिजिट है, 4 है, ये दी है आपको, यहां लिख लेंगे 4। ये है ना दहाई, ये इकाई, इकाई, इकाई दहाई। अब दहाई के प्लेस पे बोला है 4 है, और इकाई के स्थान पे बोला है 1/4 ऑफ टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे 4 है, इसकी 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इकाई के स्थान पे 1 आ जाएगा, है ना। अब इकाई और दहाई का स्थान भर गया, अब सैकड़ा वाला स्थान,
यानी 100 वाला स्थान कौन सा है, ये रहा। यहाँ पे कौन सी आएगी, गिवन है भाई 0, यहाँ पे सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब 1000, तो 1000 ये रहा, 1000 पे कौन सी डिजिट आएगी, 5 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका 5 टाइम्स कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर 5 आया, ये आ जाएगी। ठीक है। अब 10,000, ये रहा 10,000। अब 10,000 में स्थान पे कौन सी आएगी, तो यहाँ पे बोल दिया है 10,000 प्लेसेस डबल द डिजिट एट टेंथ प्लेस। जो दहाई के स्थान पे अंक है उसका डबल कर दो, वो आ जाएगा 10,000 पे। तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8। तो फाइंड द नंबर, यही है नंबर 85,041। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका नंबर है। ठीक है, कर लिया सबने नोट। देखिए काफी इजी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, है ना। थोड़ा सा आपको समझना है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इनको सॉल्व करने में। अगला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स दिस यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स आपको दी गई है। ठीक है, 6 डिजिट्स दी गई हैं। इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा 6 अंकों का नंबर बनाना है और सबसे छोटा 6 अंकों का नंबर बनाना है, और फिर उनका सम निकालना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा बच्चों। देखिए इन डिजिट्स का यूज करना है, तो सबसे बड़ा नंबर के लिए सबसे बड़ी डिजिट लेफ्ट में लिखेंगे हम। 7 से स्टार्ट कर दिया, फिर 7 के बाद उससे छोटी है 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 6 से छोटा 5 है, यहाँ 5 आ गया। फिर 5 से छोटा 4 है, ये 4 आ गया। फिर 2 और फिर 0। ठीक है, तो ये हो गया 7,65,420। अब स्मॉलेस्ट भी यहीं से बताना है। तो देखिए कायदे से क्या होता है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो सबसे छोटा सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उसी टाइम पे ये 6 डिजिट नंबर भी होना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर जो कि 0 है वो लिख दूंगा, तो फिर ये 5 डिजिट नंबर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 034, कितने डिजिट नंबर माना जाएगा, या 2 डिजिट या 3 डिजिट। ऑफ कोर्स लेफ्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर काउंट होगा। इसीलिए 0 को लेफ्ट में लिख के कोई फायदा नहीं है, हमारा 6 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो 0 से जस्ट बड़ा जो नंबर या जो डिजिट अवेलेबल है वो देखिए, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम 0 लिख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आने की शुरुआत हो जाएगी। अब मैंने 2 लिखा, फिर 0 लिखा, उससे बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा नंबर 5, 5 से बड़ा 6 और फिर 7। ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गए, ये लार्जेस्ट नंबर आ गए। इन दोनों का सम ऐड कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 7, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 एज इट इज, 7 और 2 9। ये आ गया 9,69,987। नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है, सबने कर लिया नोट। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री हैज कंटेनर फिल्ड विद 35,874 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें 35,874 लीटर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। अब आपको ये बताना है कि उस कोल्ड ड्रिंक से हमें 200 ml की छोटी छोटी बोतल्स को भरना है। तो आप ये बताएंगे इन हाउ मेनी bottles of 200 ml कैपेसिटी each can it be filled। तो कितनी बोतल्स चाहिए होंगी 200 ml की ताकि ये सारा लिक्विड उसमें भरा जा सके। आ रहा है समझ में? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों एक काम करेंगे, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है? और जो आज क्वेश्चन किए हैं उनको भी आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।